भाग्योदय चैनल द्वारा आयोजित विद्यासागर महिमा प्रतियोगिता में मैं सीमा जैन 45 वर्ष आपके समक्ष आचार्य श्री के 53वें दीक्षा दिवस पर उनके जीवन के चंद लम्हों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन हो जाता है, जिनके चरणों में आकर अंगारा चंदन हो जाता है, चेतनता इतनी जग जाती तन यो तन में हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का बंधन हो जाता है, खुद का बंधन हो जाता है। आचार्य श्री शांति सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीर सागर जी, आचार्य श्री वीर सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य श्री शिव सागर जी, आचार्य श्री शिव सागर जी के प्रथम शिष्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी और आचार्य ज्ञान सागर जी के प्रथम शिष्य सुप्रसिद्ध आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। शरद पूर्णिमा के दिन 10 अक्टूबर 1946 को मां श्रीमती ने बालक विद्याधर को जन्म दिया। पिता मलप्पा जी की छत्र छाया में इनका बचपन बीता। बालक विद्याधर ने कन्नड़ भाषा के माध्यम से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। शतरंज इनका प्रिय खेल था। गर्भ में ही संस्कारों का वपन प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार बालक अभिमन्यु ने गर्भ में ही अपनी माता के द्वारा अनेक विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी प्रकार बालक विद्याधर का जीवन भी प्रारंभ से ही सात्विक था। मात्र 18 माह की अवस्था में उन्होंने गोमटेश की यात्रा की। बालक विद्याधर में बचपन से ही वैराग्य के भाव थे। आगे चलकर इनके पिता श्री मलप्पा जी समाधिस्थ मुनि मल्लिसागर जी और माता श्रीमती समाधिस्थ आर्यिका समयमती जी हुई। बालक विद्याधर ने सन 1966 में श्री देशभूषण जी महाराज से खनिया जी जयपुर राजस्थान में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और 30 जून 1968 को मुनि श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने अजमेर राजस्थान में मुनि दीक्षा प्रदान की। मुक्तागिर में इन्होंने लगातार 9 उपवास किए। 22 नवंबर 1972 को आचार्य पद मिला। आचार्य श्री की अनेक चेतन और अचेतन कृतियां हैं। इनमें चेतन कृतियों में मुख्य रूप से समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, क्षमा सागर जी, शांति सागर जी, वीर सागर जी आदि महाराज जी हैं। अभी तक के इन्होंने 127 मुनि दीक्षा, 172 आर्यिका दीक्षा, 21 एलक दीक्षाएं, 14 क्षुल्लक दीक्षा, 3 क्षुल्लिका दीक्षा, इस प्रकार से 323 दीक्षाएं दी हैं। और क्षुल्लक से एलक, एलक से मुनि महाराज, इस प्रकार से देखा जाए तो अभी तक के कुल 408 दीक्षाएं प्रदान कर चुके हैं। इनकी कई चेतन और अचेतन कृतियां हमारे समक्ष वर्तमान में देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में आर्यिका तपोमती माता जी, सिद्धांतमती माता जी, विनयमती माता जी, विनम्रमती माता जी आदि आर्यिकाएं माता जी हमारे समक्ष हैं। इनके सानिध्य में बच्चों में जो संस्कार पड़ रहे हैं वह उनके जीवन की नींव के समान है। जीवन में उनके नींव का कार्य कर रही हैं, जो अमीर गरीब, पापी पुण्यात्मा, हिंसक अहिंसक सभी को भेदभाव रहित होकर के मानसिक तपन मिटा करके उनमें संस्कारों का बीजारोपण कर रही हैं। ये तो एक चिकित्सक के समान है, जो जन्म जरा मृत्यु रूपी असाध्य रोगों को ठीक करने की दवा बताती हैं। ये तो विद्यालय के समान है। जिस प्रकार विद्यालय में इंजीनियर, डॉक्टर की डिग्री मिलती है, उसी प्रकार से गुरुओं की पाठशाला में केवल ज्ञान की डिग्री मिलती है। संस्कारों का बीजारोपण होता है। आजकल बच्चों में संस्कारों का अभाव होता जा रहा है। अधिकांश बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन और वे उच्च शिक्षा प्राप्त करके चांद पर तो जा जाते हैं, लेकिन स्वयं पर नहीं। रोबोट और कंप्यूटर के युग में आदमी का अस्तित्व बौना होता जा रहा है और धर्म आदमी के लिए खिलौना होता जा रहा है। लेकिन वर्तमान में हमारे यहाँ आचार्य श्री द्वारा जो चेतन कृतियां प्रदान की गई हैं, वे इस वर्तमान परिवेश में संस्कार रूपी पौधों का निर्माण कर रही हैं, जो कि आगे चल करके निश्चित ही बट वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आचार्य श्री की अनेक अचेतन कृतियां भी हमारे समक्ष हैं। आचार्य श्री ने अभी तक
लगभग 66 ग्रंथों की रचना की है, जिनमें से पुण्योदय शतक, परिशय जय शतक, श्रवण शतक, सूर्योदय शतक, सर्वोदय शतक, सुनीति शतक, डूबो मत लगाओ डुबकी, डबडबाती आंखें, नर्मदा का नरम कंकर, तोता क्यों रोता, गीता, कुंद कुंद का कुंदन, मूकमाटी आदि हैं। मूकमाटी 4 खंडों में लिखी है। पहला शंकर नहीं वर्धमान, दूसरा है कि शब्द सो बोध नहीं, बोध करो शोध नहीं, तीसरा है पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन, और चौथा है अग्नि की परीक्षा, चांद सी राख। अभी हमें यहाँ पर पूजनी तपोमती माता जी का चौमासा हुआ था, तब उन्होंने मूकमाटी पढ़ाई। आचार्य श्री ने मूकमाटी में एक जगह लिखा है, आयास से डरना नहीं, आवास करना नहीं। मूकमाटी में आचार्य श्री ने स्त्री जाति की कई विशेषताएं बताई हैं, जो पुरुष के समक्ष आदर्श हैं। स्त्री स यानी शमशील संयम, त्रि यानी कि 3 प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम। इन पुरुषार्थ में पुरुष को कुशल संयत बनाती हैं, सो स्त्री कही जाती हैं। स्त्रियों को भीरू कहा है, क्योंकि पराधीन होने के बावजूद पाप से भय होने के कारण उनकी पाप की पालड़ी भारी नहीं हो पाती है। स्त्री को नारी कहा है, ना अर्थात जो दुश्मन नहीं है, आरी के समान नहीं है, सो वह नारी है। पुरुष को सही मार्ग, सही लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करके संयमी बनने की प्रेरणा देती है, इसीलिए वह महिला कहलाती है। स्त्री ज्ञान ज्योति प्रज्ञा प्रदान कर, अंधकार नसाकर जीवन को जागृत करती है, इसीलिए वह अबला कहलाती है। कुमारी भी इनका नाम है। कु यानी कि पृथ्वी, लक्ष्मी, री यानी कि देने वाली, अर्थात पृथ्वी संपदा से संपन्न रहेगी जब तक कि कुमारी रहेगी। सुता शब्द ही कह रहा है, सु यानी सुहावनी, अच्छाइयां, ता प्रत्ययसार के अर्थ में है, अतः सुख सुविधाओं का स्रोत सुता कहलाती है। दुहिता जिसमें कि स्व और पर दोनों के हित निहित हों, वह दुहिता कहलाती है। मातृ यानी कि सभी की आधारशिला, सबकी अपनी मातृभाषा तत्व है, इसीलिए इस जीवन में माता का मान सम्मान, उसी का गुणगान और उसी की महिमा का बखान होना चाहिए। अंगना यानी कि मैं सिर्फ अंग नहीं, अंग के अंदर रहने वाली कुछ और भी हूँ, मैं एक ज्योति पुंज आत्मा हूँ। इस प्रकार आचार्य श्री ने मूकमाटी में स्त्री शब्द की सार्थकता बताई है। गुरुदेव पतित को पावन बना देते हैं, गुरुदेव पतित को पावन बना देते हैं, गुरुदेव पतित को पथ दिखला देते हैं, गुरुदेव पथिक को पथ दिखला देते हैं। गुरुदेव की महिमा क्या कहूँ बंधुओं, गुरुदेव भक्त को भगवान बना देते हैं, भक्त को भगवान बना देते हैं। आचार्य श्री वर्तमान में इंदौर में दयोदय गौशाला प्रतिभा स्थली में विराजमान हैं, उनको मेरा शत शत प्रणाम। जय जिनेन्द्र।